जाल में फंसाकर 65 लाख रुपए की ठगी कर ली। सही सुना आपने, 65 लाख रुपए। तो पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा, फिर हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि आपको इन ठगों से कैसे बचाना है। क्या आप डिजिटल ठगी के अवैध धंधे में तांत्रिक भी कूद पड़े हैं? क्या तंत्र मंत्र के सहारे अपराध के डिजिटल षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी लखनऊ के रहने वाले कारोबारी ऐसी एक जालसाजी का शिकार हो गए। घर पर भूत का साया होने का डर दिखाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए गए। दरअसल लखनऊ की साउथ सिटी में रहने वाले कारोबारी हेमंत राय व्यापार में हुए नुकसान से उबरने के लिए एक डिजिटल तांत्रिक के चक्कर में फंस गए। तांत्रिक ने उनके घर और कारोबार पर काले जादू का साया बताया। काले जादू के असर से बचने के लिए डिजिटल तांत्रिक ने शमशान में हवन की बात कही। शमशान में हवन के बदले डिजिटल तांत्रिक ने कारोबारी से समय समय पर करीब 65 लाख रुपए ठग लिए। बाद में कारोबारी को जब अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं के बीच अब डिजिटल तांत्रिक के जरिए फ्रॉड का मामला सामने आया है। लखनऊ के एक व्यापारी को काले जादू का डर दिखाकर उससे 65 लाख रुपए हड़प लिए गए। व्यापार में हो रहे नुकसान के समाधान के लिए जब व्यापारी ने डिजिटली इस तांत्रिक से संपर्क किया तो उसने समय समय पर उससे 65 लाख रुपए हड़प लिए। जब व्यापारी को यह एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हो रही है तो उसने अब लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और पुलिस इस मामले की फिलहाल पड़ताल कर रही है। लखनऊ की ही तरह नोएडा में भी डिजिटल ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ महिला इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट करके करीब 20 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। दरअसल पीड़ित महिला इंजीनियर एक IT कंपनी में काम करती है। बीते दिनों उनके मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से फोन आया। कॉलर से खुद को फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस का कर्मचारी बताया। साथ ही कहा कि महिला इंजीनियर के नाम से एक कुरियर ईरान जा रहा है। इस कुरियर में ड्रग्स और आपत्तिजनक सामान है। ज्यादा जानकारी के लिए महिला इंजीनियर को मोबाइल पर एक बटन दबाने को कहा। पीड़िता ने जैसे अपने मोबाइल पर बटन दबाया उसका फोन कथित मुंबई साइबर क्राइम अपराधी से कनेक्ट हो गया। कथित अधिकारी ने महिला को केस की जानकारी दी और पूछताछ के नाम पर महिला इंजीनियर को करीब 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। बाद में जालसाजों ने महिला को जेल का डर दिखा दिया और इससे बचने के लिए 20 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। महिला इंजीनियर ने जैसे ही रकम जालसाजों को बताए खाते में ट्रांसफर की, वैसे ही ठगों ने संपर्क तोड़ दिया। बाद में महिला इंजीनियर को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। IT कंपनी की इंजीनियर के साथ में पार्सल में ड्रग्स बताकर महिला को डराया धमकाया और उससे 20 लाख रुपए उससे बैंक के द्वारा उससे ले लिए गए। जब महिला ने अपने आप को फंसता हुआ देखा तो उसने नज़दीकी पुलिस में इसकी जानकारी दी और पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला ने 20 लाख रुपए लोन लेके उन ठगों को दिया था। नोएडा से विजय गौड़, जी मीडिया। तो आपने देखा कैसे ठगी हो गई एक कारोबार से, कैसे एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके उससे भी ठगी हो गई। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, बार बार हम कह रहे हैं, क्योंकि आप कहीं भी कैसे भी आपको ठगा जा सकता है। हमारे साथ कई खास मेहमान, मैं जल्दी से परिचय करा दूं अपने मेहमानों का। राहुल मिश्रा रहेंगे, साइबर एक्सपर्ट है। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ DSP हैं अनिरुद्ध सिंह जी। DSP साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ सुधीर शास्त्री है, पाखंड विरोधी कार्यकर्ता है। सुधीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले साइबर एक्सपर्ट है, मैं उनके पास रुक करता हूं और आपको बता दें DSP साहब है अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी आपको बताएंगे बहुत सारी केस स्टडी, कैसे कैसे लोगों को ठगा जाता है और कैसे कैसे आपको बचना है। राहुल मिश्रा जी, ये जो ठगी का मामला आया, ये एक बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया। डिजिटल तांत्रिक हम एक शब्द दे रहे हैं, क्या देना ठीक है? जी मेरे हिसाब से तमाम तरीके हैं, अलग अलग प्रोफेशन से लिंक होकर के साइबर फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड परफॉर्म करते हैं। सो उनका बेसिक मॉडस ऑपरेंडी होता है कि हमें किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड करना है। वो फ्रॉड हो सकता है वो पुलिस ऑफिसर बन के करें या तांत्रिक बन के करें, या हो सकता है कोई कस्टमर केयर ऑफिसर बन करके भी ये ठगी की जा रही हो। तो ये अलग अलग प्रोफेशन से फ्रॉडस्टर्स अपने आप को लिंक कर लेते हैं। इनका सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि अगले व्यक्ति से हमें पैसे निकालने हैं। पैसे निकालने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे अभी आपने जो केस बताया जिसमें तांत्रिक बन
के अगले व्यक्ति ने पैसा निकाला। तो ये पैसा निकालने का जो मॉडस ऑपरेंडी होता है वो काफी हद तक आपके सोशल मीडिया से लिंक होता है। मतलब जैसे इन व्यक्ति ने जिनके साथ भी फ्रॉड हुआ, इन्होंने किसी नंबर को सर्च किया होगा गूगल पे। फ्रॉड करने वाले लोग क्या करते हैं, अपने नंबर्स को अलग अलग येलो पेजेस पे लिस्ट कर देते हैं, तमाम जो येलो पेजेस की साइट्स होते हैं उन पे लिस्ट कर देते हैं और उसका प्रॉपर एसईओ करवाते हैं या अपनी एक वेबसाइट बनवा करके उसका एसईओ करवाते हैं, जिससे उनके रिजल्ट्स टॉप सर्च में आने लगते हैं। एसईओ एक तकनीक होती है जिसके माध्यम से ऑर्गेनिक वे में रिजल्ट्स को टॉप पे लाया जा सकता है। इसके बाद क्या होता है, अगला व्यक्ति उस नंबर पे फोन करता है। फोन करने के बाद अगला व्यक्ति क्या करता है, आपके बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करता है। वो जानकारी कहाँ से मिलती है, आपके सोशल मीडिया से। जैसे कोई व्यक्ति किसी का फोन नंबर सर्च करे या ईमेल आईडी सर्च करे तो उसका फेसबुक प्रोफाइल मिल जाएगा। अब फेसबुक प्रोफाइल पे किन किन लोगों ने कमेंट कर रखे हैं या वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, क्या प्रोफेशन वो करता है, कहाँ घूमने जा रहा है, ऐसी तमाम जानकारियां फ्रॉडस्टर्स को मिल जाती हैं। तो हो सकता है उस तांत्रिक को भी ऐसी तमाम जानकारियां वहां से मिल गई हों, डिजिटल तांत्रिक जिसको भी आप कह रहे हैं। फिर वो व्यक्ति उन जानकारियों लेकिन राहुल जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि एजुकेटेड लोग भी फंस जाते हैं। एक नोएडा का हम दिखा रहे, जो एक इंजीनियर है, महिला इंजीनियर, वो फंस गई। बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस डिजिटल अरेस्ट के। तो साइबर क्राइम को इंटेलेक्चुअल क्राइम कहा जाता है। कहा जाता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही साइबर अपराध कर सकता है। और इसमें फंसता कौन है, ट्रैप कौन होता है? ऑब्वियसली पढ़ा लिखा व्यक्ति। एक अनपढ़ व्यक्ति है जिसके पास गूगल पे नहीं है, जिसको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके साथ साइबर अपराध नहीं हो सकता। साइबर अपराध उसी के साथ होता है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं राहुल जी लौटूंगा क्योंकि और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े, और भी बिंदु पर आपसे चर्चा करूंगा। राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जो साइबर क्राइम है उसका सबसे ज्यादा शिकार वही होते हैं जो आप हाई टेक्नोलॉजी जुड़े हैं, मोबाइल से जुड़े हैं। जो गांव का आदमी है जिस पर कीपैड का मोबाइल होगा तो वो शायद इन चीजों से दूर रहता है। अनिरुद्ध जी हैं, डीएसपी हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं, किस तरह की घटनाएं आप लोगों के सामने आती है, किस तरह के केस स्टडी आपके सामने हैं जो हमारे दर्शकों से आप शेयर कर सके, जिससे वो जागरूक हो सके? और खासकर ये जो 2 घटनाएं हमने आपको दिखाई भी रिपोर्ट के जरिए। पहले नमस्कार। देखिए, जो अभी ये जो आपके राहुल जी बोल रहे थे, इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ कि पढ़ा लिखा ही साइबर ठगी का शिकार होता है, या तो साइबर ठग का पढ़ा लिखा होना या गैर पढ़ा लिखा होना ये कोई जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। जो केसेस आते हैं वो 2 पॉइंट पे बेस्ड है, एक लालच, दूसरा डर। इसके अलावा तीसरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। जितने भी साइबर ठगी हो रही है उनमें 2 यही है, या वो फ्री में टावर लगवाएगा, उसका बेस्ड है, और उनका डेटा जरूरी नहीं है हमें फेसबुक में जाना। पार्सल आता है पोर्ट पे, उसमें नंबर लिखा रहता है, सामने वाले को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ मेरा ही पार्सल है ये, ठीक। तो वो कोई जरिया नहीं है कि हमें सिर्फ सोशल अकाउंट ही देखना हो। फिर ठगने के बहुत तरीके हैं। हमारी आपकी प्रोफाइल का अगर हम ट्रू कॉलर में डालेंगे तो हमारा प्रोफेशन निकल आएगा, मेल आईडी लोग डाल के रखते हैं। तो बहुत सारे जरिए, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सारी चीज ठगी सिर्फ डर और लालच में हो रही है। जितने भी जो हाउस अरेस्ट के केसेस है, इसमें अभी फिर मैं आपको बता रहा हूँ, विक्टिम आपको पूरी सच बात नहीं बता रहे हैं अभी भी। आपसे मैं स्वयं एक सवाल करता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा डर कब लगेगा? जब आपको कोई प्राइवेसी या कोई प्राइवेट चीज आपकी होगी उसके पास। जी नहीं, बिल्कुल अनिरुद्ध जी, मैं अपने साथ किस्सा सुनाता हूँ। चलिए, हम तो खबरों में रहते हैं, खबरें लोगों को जागरूक करते हैं। मुझे डिजिटल अरेस्ट के लिए फ़ोन आया कि आपका बेटा ऐसे और ये और वो है। मैंने उससे भी पार पाया। मेरे पास एक फ़ोन आया कि मैं आपका अरे मैं पहचाना आपका दोस्त। मुझे लगा कि जान पहचान किसी आवाज़ लगी, तो मैंने कहा हाँ बताइए। अरे मैं मुंबई आया हूँ, ऐसे फंस गया हूँ, आप मुझे अपना फ़ोन पे दे दीजिए, मैं आपको पैसा दे देता हूँ, वहाँ से ऐसे नहीं। तो मेरे साथ हुआ, लेकिन हम अलर्ट रहते हैं क्योंकि हम खबरों में रोज़ पढ़ते हैं और बताते हैं लोगों को। एग्जैक्टली, ट्रस्ट का और लालच और डरा के लेने का तरीका है। मेरे पास कल ही एक बच्ची का फोन आया कि सर मेरे मेल पे सीबीआई का सम्मन आया है। तो उनके आप क्या करते हो? तो बोले टीचिंग करते हैं। उनके तो आप कम से कम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं। जो भी है, मैं सबको कहना चाह रहा हूँ, ये अवेयरनेस पहुंच नहीं रही है नीचे तक। सच यही है। लोग शॉर्ट वीडियोस घंटों देख लेते हैं, लेकिन एक अवेयरनेस वीडियो 2-3 मिनट का भी देखना नहीं पसंद करते। सच ये है। इसलिए भी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। अदरवाइज ये क्राइम बहुत सारे पैटर्न सेम है, मिलते जुलते आगे चल रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए। और आप बताओ कौन सा ऐसा पुलिस वाला होगा
जो आपको ठगेगा या डराएगा और फिर आप पुलिस के पास ही जा रहे हो, तो आप सबसे पहले फोन बंद करिए, सीधा आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपकी जी। आप उसके इशारों पे तभी काम करते हो, या तो आपका उसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, क्या जान गया आप कमजोर हो, कोई सीबीआई ईडी का आपको जितने संबंध वारंट के प्रारूप पड़े हुए हैं बना के आपका भेज दिया, आपको दे दिया, फिर वो आपको अपने तरीके से चलाने लगता है। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, और भी आपसे केस स्टडी के बारे में जानूंगा, आपके सामने कैसे कैसे केस आए, मैं लौटता हूं, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, डर और लालच ही ले डूबा, क्योंकि उसको अपने कारोबार को बेहतर करना था, इसलिए 65 लाख की ठगी हो गई। डर जिस महिला के साथ अरेस्टिंग हुई, जो इंजीनियर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डर था उससे कि उसके नाम से पार्सल था, उसमें ड्रग्स की बात कही। हमारे साथ देखिए हमारे एक और खास मेहमान है सुधीर शास्त्री। सुधीर जी, ये जो लोग कहते हैं कि ये हो जाएगा, ये पूजा पाठ करिए, तांत्रिक, ये वो चीजें बताते हैं, आपको लगता है कि इन चीजों से कुछ भला होता है या लोग इस ट्रैप में फंसे चले जाते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा जी, जैसे एसीपी साहब कह रहे थे, अनिरुद्ध जी कह रहे थे जी, कि लालच, तो मेन जो चीज ये है, हम तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते कब हैं, और वास्तविकता ये है कि तंत्र मंत्र इतने सहज नहीं है कि हर व्यक्ति उसको सिद्ध करे और दूसरे दिन जो चाहे वो प्राप्त कर ले। अगर ऐसा करना हो तो सारा जो कर्म योग है ना, वो नष्ट होकर के रह जाएगा जी। ठीक है, हर व्यक्ति एक तांत्रिक जी को पकड़ लेगा, एक मांत्रिक जी को पकड़ लेगा, और चीजें, हाँ, आध्यात्मिक साधना है, और साधना को गति देते हुए एक साधक अगर चाहे तो ईश्वर से प्रार्थना करके अपने हेतु कुछ याचना कर सकता है, लेकिन उस याचना को स्वीकार करना है, ईश्वर को नहीं स्वीकार करना है, उसके अनुरूप आपको फल प्रदान करना है, या कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। देखिए, ये कोई चीजें जो गारंटीड मैं ये ठीक करता हूं, मैं आपकी जो फैक्ट्री बंद है उसको चलवा दूंगा, ये ऐसी जो बातें हैं वो भ्रमित करने के लिए होती हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे ठग हो, चाहे कोई चोर हो, ये सब पाखंड में ही समाये रहते हैं। इनका सबसे बड़ा आवरण ही पाखंड होता है। कोई व्यक्ति ठगी के लिए आता है तो वो सबसे पहले आपका सच्चा मित्र बनने की चेष्टा करता है, यहां तक कि वो आपके घर से भी ज्यादा आपका सगा होना चाहता है। अध्यात्म में भी इस पाखंड ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, और डिजिटल में जिस प्रकार से हर क्षेत्र में ठगी हो रही है, वैसे यहां पर भी तमाम ठगी, आपने तो एक दो बताए, हम लोग तो तमाम इस प्रकार के नित्य ऐसी बातों को हमारे लोगों के सामने आता है कि एक टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि आपका मुकदमा है, मैं चुटकियों में इसको समाधान कर सकता हूं, और फिर एक बार जैसे ही वो उनसे जुड़ा तो बस 1 महीने और लगेगा, अभी तो ये हो गया, अभी तो वो हो गया, इस तरीके से करके लाखों रुपए ठगते चले जाते हैं। और व्यक्ति क्या करता है, वो जब कोई, सबसे बड़ी चीज मैं ये कहूंगा कि जब तक परंपरा से प्राप्त कोई ज्ञान आपको न लगे, जब तक सात्विकता को ओढ़े हुए आपका सिर्फ आवरण लगे, तब तक आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। एक चीज और है, आज की जो पूजा पद्धति भी है ना, उसमें जो व्यवहारिक चीज है उसमें बड़ा फर्क आ गया है जी। आदमी चमक दमक में बड़ा विश्वास करने लगा है जी। सिर्फ आवरण ओढ़े हैं वही बड़ा सिद्ध होगा, ऐसा संभव नहीं है जी। तो मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि एक हवन से, एक यज्ञ से कोई किस्मत बदलने लग जाए तो स्वयं राष्ट्रपति बन के बैठ जाएगा। ये बात बिल्कुल सही बात है। राहुल जी, मैं लौटूंगा, राहुल मिश्रा साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चलिए अब ठीक है ये घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे लाखों लोग हमें कम से कम सुन रहे होंगे, उन्हें जगाया कैसे जाए, जागरूक कैसे किया जाए? क्योंकि जो एक्सपर्ट है, जो क्राइम, जो साइबर एक्सपर्ट है, जो क्राइम करते हैं, वो इतने एक्सपर्ट हैं कि आपकी वॉइस से करके फोन कर देंगे आपके घर पे, घर वालों को भी लगेगा कि आपकी आवाज है। तो वो हर दिन एक नया हथकंडा अपनाते हैं, हर दिन एक नया तरीका क्राइम आता है, साइबर क्राइम। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज है, अगर किसी व्यक्ति को अवेयरनेस होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस का मतलब हुआ, जैसे कोई व्यक्ति अगर फोन करके आपको कह रहा है कि आपका लड़का रेप केस में फंस गया है
और आप अपने बच्चे को फोन कर रहे हो, अगर उसका फोन नहीं उठ रहा है तो कई बार लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, हाँ वाकई में ऐसा हो गया हो, लेकिन आपको सोचने की जरूरत है। जैसा मैंने बताया, सोशल मीडिया आज भी बहुत बड़ा एक टूल है साइबर क्रिमिनल्स के लिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने अपनी प्रोफाइल पे डाल रखा है कि वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और उसने अपनी प्रोफाइल पे अपने फादर को ऐड कर रखा है रिलेशनशिप में। तो फ्रॉड व्यक्ति क्या करता है, उसके फादर की प्रोफाइल पे जाएगा, वहां देखेगा अगर उसके फादर ने फोन नंबर डाल रखा है तो उसको कॉल करेगा और उसके ही किसी फ्रेंड से उस व्यक्ति का फोन नंबर मांगेगा जो कि स्टूडेंट है। फिर उस स्टूडेंट को कॉल करके देखेगा इसका फोन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। अगर फोन नहीं उठ रहा होगा तो उसके फादर के नंबर पे कॉल करेगा, बोलेगा देखो तुम्हारे बच्चे का फोन नहीं उठेगा और आपका बच्चे का नाम ये है, उसके दोस्त का नाम ये है, और वो इस क्राइम में फंस गया है। तो तमाम जानकारी उसने सोशल मीडिया से इकट्ठा की, उस जानकारी को एज अ टूल इस्तेमाल किया और आपको डराना शुरू कर दिया। और कई बार लोग डर के मारे इन पैसों को ट्रांसफर करने में लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, अवेयर रहने की आवश्यकता है। और कोई व्यक्ति अगर पैसा डिमांड कर रहा है, आपसे जल्दबाजी कर रहा है, तो अपना दिमाग खोल करके पहले सोचिए। अगर आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आपको दूसरा पॉइंट ये सोचना चाहिए कि हो सकता है आपके बच्चे की क्लास चल रही हो उस समय और फोन साइलेंट पे हो। तो जो अदर मीडियम्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, उसका इस्तेमाल करिए, बजाय इसके कि डायरेक्टली आप किसी को पैसा देने लगे। देखिए, अलर्ट रहने की जरूरत है और थोड़ा पेशेंस भी रखने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग। अनिरुद्ध जी, मैं जानना चाहूंगा कोई ऐसे केस, ऐसी कोई केस स्टडी जो आपके सामने आपने की हो, देखी हो, उसको जो हमसे शेयर करना चाहे हमारे दर्शकों से, कि देखिए इस तरह के भी साइबर क्राइम सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा बताऊं, मैंने रिकवरी भी किया अभी कुछ ही महीने पहले का। एटीएम में हुआ था, वो कुछ एटीएम से लिए रहते हैं और वो एक पत्रकार के साथ ही हुआ था। वो रेपुटेटेड प्रिंट मीडिया के थे, वो निकाल नहीं पा रहे तो उसने चेंज करके उनको निकाल दिया और चेंज करके उनको कार्ड दे के चला गया बंदा। बंदे के पास गाड़ी में स्वैप मशीन भी थी, उसमें भी उसने पैसे स्वैप किए। आगे जाके 10 किलोमीटर बाद एटीएम में भी किए, लेकिन मैं पीछे लगा रहा तो मैं उसको झारखंड में ट्रैप किया, पकड़ा। और रहने वाले दिल्ली के थे। देखिए, क्राइम क्या है ना, ये बड़ा फास्ट है, अलग अलग जगह हो रहा है। अवेयरनेस के साथ साथ सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। होता क्या है ना कि एक ट्रायंगल टाइप का है इस क्राइम में। हमने राजस्थान से खरीदा सिम, तमिलनाडु में बैठ के मैं क्राइम कर रहा हूँ, ठगने वाला आसाम में ठगा जा रहा है, इतनी दूरी। तो क्राइम रजिस्टर्ड हो और उसमें फ्रिक्वेंटली तेजी नहीं आ पाती। तो अगर कुछ इस तरीके का चेंज होता है कि जिस जगह का वो सेल नंबर है उसी स्टेट में अगर ये केस ट्रांसफर करने के कुछ अरेंजमेंट हो जाए तो वो पकड़े भी जाए, जेल भी जाए। लेकिन अनिरुद्ध जी, जैसे अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो भी जाता है तो अमूमन देखा जाता है कि पुलिस भी थोड़ा पैर पीछे खींच लेती है। जैसे आपने खुद जिक्र किया, देखिए आदमी ने सिम ली मुंबई की, महाराष्ट्र की, और वो कर रहा है तमिलनाडु में, तो पुलिस इतना एफर्ट्स नहीं लगाती। बट ठीक है, अब हो गया तो ज्यादातर केस में ऐसा ही देखा गया है, पुलिस वाले भी इतना भाग दौड़ करते नहीं है। देखिए, दिन भर इतने केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे काम, पुलिस के पास भी बहुत सारा लोड है, ऐसा नहीं है, करते हैं पुलिस वाले, पूरी प्रयास करते हैं, सारी डिटेल निकालते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, पहले एंड पॉइंट नहीं होता था इस क्राइम का। नंबर 2 की सिम भी हो जाती थी, जनधन खाते भी इस्तेमाल हो जाते थे। आज के टाइम में वेब कैम के सामने फोटो खींची जाती है जिसका सिम होता है, वो डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने सिम नहीं दिया। उसको मूल्य बनाओ, उसको जेल भेजा जाए। जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुए उसको भी मूल्य बनाया जाए, उसको भी जेल भेजा जाए। और इस केस को जो भी स्टेट में हो, नंबर वो यूज हुआ हो, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इसमें कमी आएगी। जी जी, चलिए मैं आ रहा हूँ एक आखिरी कमेंट। सुधीर जी, आप क्या कहेंगे जो पाखंड के चक्कर में फंसते हैं उन लोगों को कैसे आप जागरूक करेंगे? कोई मैसेज हमारे जरिए आपका? मैं एक ही बात कहूँगा, हम सनातन के संरक्षक तभी बन पाएंगे जब हमारे अंदर अपने सनातन के प्रति जानकारी हो। जो अनुष्ठान की पद्धति है, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपके ग्रहों के बारे में कोई प्रेडिक्शन करता है, उसके अनुसार आपके लिए कोई बात कहता है कि भाई ये उपाय करिए और इससे चीजें हो जाएंगी, वो परम वैज्ञानिक तथ्य है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर कोई आदमी सामने से कॉल करके कहता है कि 1 दिन में मैं आपके भविष्य को बदल दूंगा, 2 दिन में मैं ये कर दूंगा, तो ये टोटल फ्रॉड की श्रेणी में आएगा। आपको इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए कि सदैव कर्म के आधार पर ही भविष्य आपका खड़ा हो सकता है। इसलिए
इन पाखंडों से बच करके, हाँ आध्यात्मिक साधना, अभी नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में अच्छे साधक साधना करके अपने जनों का, स्वयं के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन ये जो तांत्रिक है, कोई कहेगा कि मैं कामाख्या में बैठ करके आपके लिए अनुष्ठान कर दूंगा, ये हो जाएगा, कोई कहेगा यहाँ बैठ करके ये कर दूंगा, तो ये सारी चीजें परंपरा से आए हुए लोगों बिल्कुल। की नहीं देखिए, है। अब अगर आपको साइबर क्राइम से बचना है तो आपको जागरूक ही रहना होगा। और देखिए, क्योंकि जो साइबर क्राइम के जो अपराधी हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो लगातार हाईटेक हो रहे हैं, तो हाईटेक तरीके से लोगों को ठग भी रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करते